नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम् सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है प्रवचन सारजी के दूसरे महाधिकार के अंतिम लघु अधिकार का, जो कि तीसरे नंबर का लघु अधिकार है। महाधिकार का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इसके अंतर्गत आता है तीसरे नंबर का लघु अधिकार, जिसका नाम है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। अर्थात इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार को तीन भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पूर्व में ज्ञेय क्या है यह समझाया, है ना। उस ज्ञेय का विशेष स्वभाव क्या है वह समझाया, ठीक। और ज्ञान कब समझाया कि वो ज्ञान अधिकार नाम का जो पहला अधिकार था वहां ज्ञान का विस्तृत स्वरूप समझाया। अब ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप जानने के बाद इस ज्ञान और ज्ञेय में विभाग किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात भेद ज्ञान की धारा कैसे अंतरंग में चलाई जाती है, उसका स्वरूप इस ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार के माध्यम से आचार्य देव हमको बतला रहे हैं, ठीक। अब भाव चल रहा है गाथा नंबर 150, 150 नंबर की गाथा, 410 नंबर का पेज, जिसमें पौद्गलिक प्राणों की संतति, संतति माने कंटिन्यूटी, अर्थात पौद्गलिक प्राणों का बार बार इस जीव से रंजित होना, संयुक्त होना, वह किस कारण से होता है कि प्रवृत्ति का अंतरंग हेतु सूत्र कहते हैं। बहिरंग सूत्र क्या है कि बाहर तो 10 प्राण आदि से रंजित होना, ये जीव के प्राणादि भाव कहलाते हैं। 10 प्राण कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय संबंधी, 3 बल संबंधी, एक आयुष कर्म संबंधी और एक श्वासोच्छ्वास संबंधी, ठीक। ये 10 प्रकार के प्राणों से जो रंजित होता है, अनुरंजित होता है, संश्लेष होता है, बंध होता है, संयोग होता है, संबद्ध होता है ना। ये पर्यायवाची शब्द हैं सारे। ये किस कारण से होता है, इसका अंतरंग कारण क्या है, मूल कारण क्या है, तो वो मूल कारण यहाँ पर बतलाते हैं। ये मूल कारण हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस मूल कारण का विश्लेषण कर्ता कर्म अधिकार आदि जैसे ग्रंथों में, समय सार के कर्ता कर्म अधिकारों में विस्तृत भाव से समझाया है। वो विस्तृत भाव किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, उसकी थोड़ी सी झलक हमें यहाँ समझने को मिलेगी। यहाँ हम बेसिक भाव को समझेंगे तो वहां उसके विशेष परिणाम को भली प्रकार से समझ सकते हैं। देखो यहाँ कहते हैं, आप ऐसा नहीं समझ नहीं तो हमें पता ही है ना, क्योंकि वो भेद ज्ञान तो कैसा कराएंगे, उंगली पकड़ के कराएंगे कि कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ अपने उपयोग को लगाया जाता है और किस तरह से उपयोग में भेद ज्ञान की धारा को निरंतर बहाया जाता है। ये प्रश्न है,
जो जीव ऐसा कहते हैं ना कि हमें आत्मा की खबर हो चुकी है, हमें सात तत्व का स्वरूप समझ में आ गया है, और हमें पता चल चुका है कि मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, लेकिन फिर भी मेरा उपयोग बहिर्मुख क्यों होता है, अंतर्मुखी क्यों नहीं होता है, अथवा मुझ में राग आदि के भाव परिणाम तीव्रता क्यों आती है ना, ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं। अथवा कई लोगों को ऐसे प्रश्न भी नहीं होते, वो क्या समझते हैं कि राग आदि परिणाम तो होते हैं, तो होते हैं, मैं उनका करता नहीं हूं। बिल्कुल परम सत्य बात है, तो उसका करता नहीं है। तो मैं उनका करता नहीं हूं, तो मैं भेद विज्ञान किस प्रकार से करूं? समझ में नहीं, बात नहीं समझ, वो तो होते हैं, जब होने होते हैं तो होते हैं, मैं भेद ज्ञान कैसे करूं? अर्थात मेरे भेद ज्ञान करने का तात्पर्य क्या रह गया? तो वो सारी भ्रांतियों का स्वरूप आपको इन गाथाओं के माध्यम से पता चलेगा। छोटी छोटी गाथाएं हैं, सूत्रात्मक ही सूत्र हैं, और टीकाएं भी सूत्रात्मक ही हैं, लेकिन समझने योग्य है। क्या कहते हैं 410 नंबर का पेज, 150 नंबर की गाथा। अब पौद्गलिक प्राणों की संतति अर्थात प्रवाह परंपरा की प्रवृत्ति का अंतरंग हेतु सूत्र द्वारा कहते हैं। सूत्र माने गाथा, सूत्र द्वारा कहते हैं। आदाकं ममलीमसो धरे दीपाणे पुणो पुणो अण्णे न च यदि जावममित्तं देह पधाणि सुविशेषु। बहुत सरल, सुंदर और सरस गाथा है। आचार्य देव कहते हैं, जब तक देह प्रधान विषय में, मैं फिर बोलता हूं, आप थोड़ा फिर से अपने उपयोग को स्थिर करके सुनना और अपने से पूछना कि यहाँ किसकी बात, किससे भेद विज्ञान कराने की बात चल रही है। जब तक देह प्रधान विषय में, है ना, देह प्रधान विषय में, देह प्रधान विषय में, फिर सुनो, देह प्रधान विषय में। क्योंकि हम स्वाध्याय के माध्यम से अथवा वस्तु स्वरूप के माध्यम से देह प्रधान विषयों का पक्ष लेना सीख गए हैं, देह प्रधान विषयों की साइड खड़ा होना सीख गए हैं, उनसे भेद ज्ञान नहीं करना चाहते। क्योंकि देह प्रधान विषय तो किस किस के होते हैं? वे तो ज्ञानी के भी होते हैं, वे तो पंचम गुण स्थान वर्तियों तक के होते हैं। हमें देह प्रधान विषयों से भेद ज्ञान करने की क्या आवश्यकता है? भेद ज्ञान तो हमें केवल ज्ञान से करना चाहिए। भेद ज्ञान तो हमें पर्यायों से करना चाहिए। कौन सी पर्यायों से? शुद्ध पर्यायों से, आंशिक शुद्ध पर्यायों से। हमें सम्यक दर्शन की भावना नहीं बहानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो पर्याय मूर्ता हो जाएगी। हमें केवल ज्ञान की भावना नहीं बहानी चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान तो पर्याय है, और पज्जी मुड़ाई पर समय, पर्याय मूड तो पर समय होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। ओह, मैं केवल ज्ञान से थोड़ी परिपूर्ण होऊंगा, मैं तो परिपूर्ण हूं। मैं सम्यक दर्शन से थोड़ी परिपूर्ण होऊंगा, मैं तो परिपूर्ण हूं। अथवा आत्मानुभूति की पर्याय से थोड़ी ही मैं परिपूर्ण होऊंगा। ओहो, मैं तो अभी की अभी परिपूर्ण हूं, इसलिए मुझे क्या नहीं चाहिए? ना मुझे आत्मानुभूति चाहिए, ना मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ना मुझे केवल ज्ञान चाहिए। और भगवान की भक्ति आदि वो तो सब है। व्रत तप त्याग उपवास वे भी सब है। मैं कौन हूं? कि मैं तो ज्ञाता हूं। तो मैं भेद विज्ञान किससे करूं? कि भेद ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भिन्न ही हूं, ऐसा मुझे जानना चाहिए। इतना किया तो शाबाश। तो जब तू भिन्नता का अनुभव करता है, भिन्न भाव से स्थापित होता है, अपने चैतन्य में अपने उपयोग को लगाता है, तो ये जो रागादि के परिणाम होते हैं, किसके होते हैं? ये पांच इंद्रिय के विषय कषायों के परिणाम होते हैं, किसके होते हैं? कि मेरे नहीं होते, तो उदयगत है। किसके हैं? मैं इनका करता नहीं हूं। क्या है ये तो उदयगत है, पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल में होते हैं, और मैं तो इनका ज्ञाता हूं। ये हमारी भेद ज्ञान का एक ओवरऑल ओवरलुक है, टोटल। ठीक है ना? तो यहाँ आचार्य देव हमको समझाते हैं कि सुनो भाई, भेद ज्ञान कैसे किया जाता है, भेद ज्ञान करने का तरीका क्या है। ये 10 प्राणों की संतति को त्यागने का, तोड़ने का तरीका क्या है, समझना। और सुनो, यहाँ जो भेद ज्ञान होने वाला है ना, तो समय सार से कुछ कम कोटि का भेद ज्ञान होगा, ऐसा मत समझना। क्या कहा? इस भेद ज्ञान की धारा में दृष्टि का विषय नहीं होगा, ऐसा मत समझना। जो जो यहाँ भेद ज्ञान कराएंगे, इसी का विस्तार समय सार में करेंगे। ये ये जो वचन है ना, ऐसे के ऐसे, ये पूज्य गुरुदेव श्री के वचन है, मेरे नहीं। क्या कहा? यहाँ जो भेद ज्ञान करेंगे प्रवचन सार की इन गाथाओं में, इसी का विस्तार आपको समय सार में जानने को, पढ़ने को मिलेगा। देखो क्या कहते हैं, जब तक देह प्रधान विषय में, देह प्रधान विषय क्या है?
स्पर्शन का विषय, रसना का विषय, घ्राण का विषय, चक्षु का विषय, है ना, रसना का विषय और मन का विषय। जब तक देह प्रधान विषय में मोह भाव को नहीं तजता। कौन से मोह को नहीं तजता? हम्म, क्यों भैया? मिथ्यात्व दर्शन होने। मोह को नहीं तजता कि भैया हमें तो चारित्र मोह है, दर्शन मोह थोड़ी है। क्यों? है, मोह को नहीं तजता। एकत्व बुद्धि को तो तजता नहीं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तत्व, ये चार बुद्धियों का तब तक त्याग नहीं करता। जब तक देह प्रधान विषय में, जब तक केवल ज्ञान में नहीं, जब तक सम्यक दर्शन में नहीं, समझना उल्टा नहीं पकड़ना, जब तक देवशास्त्र गुरु की भक्ति में नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, उसका भी निषेध है, होगा, घबराना मत। करके भी आए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जो 150 नंबर की वेद ज्ञान की धारा है, गाथा है, ये क्या कहती है? जब तक देह प्रधान विषय में मोह भाव को नहीं तजता। कैसे तज दूं? ये तो गुण स्थान प्रमाण होते ही है, मेरे नहीं होंगे तो किसके होंगे? और इस गुण स्थान में तो होते ही है, मैंने मेरे करने से थोड़ी होते हैं। मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ इनका? ये तो होने योग्य होते हैं, थवा युग थवाए है। और फिर मेरे ज्ञान में तो ये थोड़ी, मेरे ज्ञान में तो ज्ञान ही है क्या? मैं किससे, मैं मेरे ज्ञान में पांच इंद्रियां जानने में थोड़ी आती हैं, इंद्रियों में तो ज्ञान ही नहीं है। मेरे ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आता है। इंद्रिय संबंधी ज्ञान भी ज्ञान होने से मेरे ज्ञान में तो मात्र ज्ञान की पर्याय बनती है। ज्ञान मात्र ही जानने में आता है, मैं तो पांच इंद्रिय का विषय भोगता ही नहीं, मैं तो ज्ञान का ही भोग करता हूँ। क्यों, ऐसा है या नहीं है? समझना ध्यान से। जब तक जब तक देह प्रधान विषय में मोह भाव को नहीं तजता, कर्म मलिन यह जीव निरंतर प्राणों को धारण करता। तब तक कर्म मलिन होता हुआ, कि कैसी बात करते हो? आत्मा तो कर्म से मलिन होता ही नहीं है ना? कहाँ लिखा है? समय सारजी में लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है। आचार्य कुंद कुंद देव ही ये गाथा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आचार्य अमरचंद्र देव की टीका पढ़ो। आचार्य अमरचंद्र देव भी इस पे टीका भी करेंगे, घबराना नहीं है। और सुनो, कर्म मलिन यह जीव, जो कर्म की मलिनता है, यहाँ कर्म की मलिनता किसे कहा है? द्रव्य कर्म की मलिनता को मलिनता नहीं कहा है, भाव कर्म की मलिनता को मलिनता कहा है। और भाव कर्म की मलिनता को प्रचन सारजी में भी मलिनता कहा है, समय सारजी में भी मलिनता कहा है। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि मात्र प्रचन सारजी में मलिनता कहा और समय सार में नहीं कहा है। और वो भाव कर्म से भिन्न चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा जो समय सारजी में बताया ना, ऐसा भाव कर्म से भिन्न चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा परिपूर्ण शुद्ध इस प्रचन सारजी में भी बतलाया है। घबराना नहीं कि वहीं वहीं बतलाया है, यहाँ नहीं बतलाया है। पर सुनो भाई, छल ग्रहण नहीं करते, वस्तु स्वरूप को समझते हुए क्या नहीं करते? छल ग्रहण नहीं करते। यदि तुझे वास्तव में अपना कार्य करना है तो पांच इंद्रिय के विषयों का जो रस तेरे चित्त में बैठा है, मैं देह हूं, देह संबंधी जो रस तेरे चित्त में बैठा है, इसका तो तुझे त्याग करना ही पड़ेगा। जब तक देह प्रधान विषय में मोह भाव को नहीं तजता, कर्म मलिन यह जीव निरंतर, निरंतर माने बिना किसी अंतर के, प्राणों को धारण करता। प्राणों को धारण करता अर्थात वो जो 10 प्राण है ना, इंद्रिय को धारण करता है, गति को धारण करता है ना, 8 कर्मों को धारण करता है और संबंधी सुख दुख को धारण करता है। अर्थात 4 गति 84 लाख योनिया इज इक्वल टू प्राण। क्या समझे? एक इंद्रिय को धारण करता है, दो इंद्रिय को धारण करता है, तीन इंद्रिय को धारण करता है, चार इंद्रिय को धारण करता है, पांच इंद्रिय को धारण करता है, मन को धारण करता है, वचन को धारण करता है, काय को धारण करता है, आयुष आदि कर्मों को धारण करता है, श्वासो आश्वास आदि परिणामों को, भावों को धारण करता है, प्राणों को धारण करता है। आयुष माने, आयुष माने गति, आयुष माने गति। आयुष बंद होता है ना, तो आयुष बंद गति बंद के साथ होता है नहीं होता है? ऐसे ना, कर्णन योग का नियम है ना, आयुष बंद और गति बंद साथ साथ होते हैं ना। चार गति 84 लाख योनियों का बंधन करता है, चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। कब तक? जब तक इंद्रिय विषय, इंद्रिय, जब तक देह प्रधान विषय में
भेद ज्ञान नहीं करता, तब मोह भाव को नहीं तजता। तब तक क्या करता है? तब तक कर्म मलिन अर्थात मिथ्यात्वादी कर्मों से मलिन होता हुआ, अज्ञान आदि कर्मों से मलिन होता हुआ यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है, अर्थात प्राणों को धारण करता है, जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता, ममकार भाव को नहीं छोड़ता। खाली मेरापना नहीं छोड़ना है, उसमें से सुबुद्धि को भी छोड़ना है। मैं हूं खाली ये नहीं छोड़ना है, मेरा है खाली ये नहीं छोड़ना है, उससे कर्तृत्व बुद्धि को भी त्यागना है कि मैं इनका करता हूं अथवा ये मेरे करता है, मैं इनका भोगता हूं अर्थात इनके भोगने से मुझे सुख होता है, ये इस बुद्धि का भी त्याग करना है। समझ में ही बात नहीं? समझ? खाली मैं करता नहीं हूं बात नहीं है, ये कर्तापना 4 प्रकार से प्रदर्शित होता है। 4 भाव नहीं है ये, एक कर्तापने के 4 भेद हैं। समझना ध्यान से। जैसे एक हिंसा के 5 भेद हैं। कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 क्या है? कि पाप तो हिंसा है और हिंसा का ही विस्तार 5 है। ऐसे ही मिथ्यात्व तो कर्तापना संबंध है। देखो, समय सार में कर्ता कर्म अधिकार लिखा, तो भोक्ता भोग्य अधिकार क्यों नहीं लिखा है? समझ में ही बात नहीं? समझ में? ममत, ममत और अममत अधिकार क्यों नहीं लिखा? सिर्फ कर्तापना अधिकार ही क्यों लिखा? क्योंकि जो एकत्वपना है ना, एकत्वपना, वही कर्तापना है, वही भोक्तापना है, वही ममतपना है। उससे अलग नहीं, उससे भिन्न नहीं है। एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व, ये 4 प्रकार से इस एकत्व को समझाया गया है। पर में एकत्व बुद्धि ही 4 प्रकार से विस्तृत होती है: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व। यानी भोग का परिणाम भी एकत्व का ही परिणाम है, ममत्व का परिणाम भी एकत्व का ही परिणाम है, कर्तृत्व का परिणाम भी एकत्व का ही परिणाम है। पकड़ में ही बात? बिना एकत्व के कर्तृत्व, ममत्व और भोक्तत्व होता नहीं है। समझे नहीं समझे? और ये पूरा विस्तार उस कर्तव्य अधिकार में आपको डिटेल में समझाया भी है कि भोक्ता का भोग्य किसको प्राप्त होता है, कर्ता का कर्म किसको प्राप्त होता है। प्राप्य, विपर्य आदि प्रकार से 3 प्रकार से कर्ता को कर्म प्राप्त होता है ना, तो वो में कुछ बदलाव कर सके अथवा वह उसको प्राप्त हो सके, आदि 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 भावों से विस्तृत करके समझाया है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि जब तक देह प्रदान विषय में ममत्व को नहीं छोड़ता, ममकार पने को नहीं छोड़ता, मेरा है ऐसा नहीं छोड़ता, एकत ममत कर्तृत्व भोक्तत्व बुद्धि का त्याग नहीं करता, तब तक कर्म से मलिन आत्मा अर्थात तब तक मिथ्यात्व के बोझ से दबा हुआ यह आत्मा अथवा अज्ञान के परिणाम से मलिन होता हुआ यह आत्मा पुनः पुनः फिर बार बार अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है, अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है, बार बार परिभ्रमण करता है। ऐसा देखो, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद देव की इस 150 नंबर की प्रवचन सारजी की गाथा पर टीका करते हैं और वे कहते हैं, जो इस आत्मा की पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है। संतान रूप प्रवृत्ति समझते ना? कुल प्रवृत्ति। मेरा कुल कौन चलाएगा? मेरा पुत्र। और उसका कुल कौन चलाएगा? उसका पुत्र। और उसका कुल कौन चलाएगा? उसका पुत्र। ऐसे ही कर्मों की संतति को कौन चलाता है? अज्ञान। अज्ञान के जनक है। 8 कर्मों का जनने वाला वह अज्ञान है। जब तक अज्ञान का त्याग नहीं होगा तब तक 8 कर्मों का क्या होगा? निरंतर 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 बंध भाव प्राप्त होता रहेगा। जो इस आत्मा की पौत्तलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है, बार बार पुनः पुनः बंधने की जो प्रवृत्ति है, उसका अंतरंग कारण कौन है? कि क्या करे? अंतरंग हेतु निश्चय से, व्यवहार से। क्योंकि आत्मा तो 8 कर्मों से बनता नहीं है ना, तो निश्चय से अंतरंग हेतु है या व्यवहार से अंतरंग हेतु है? ये कि अशुद्ध निश्चय नहीं से अंतरंग हेतु है। समझे नहीं समझे? आत्मा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम सूत्र में बात लिखी कि सूत्र के कर्ता, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कर्ता हम नहीं है, तो फिर हम किसके कर्ता हैं? कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के विकल्प के कर्ता है। बोले विकल्प पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का करता है और विकल्प का कर्ता आत्मा है। पकड़ना ध्यान से, बात ध्यान से समझना है ना। अर्थात जो जिसमें तन्मय होता है वह उसका कर्ता होता है। क्योंकि हम विकल्प में तन्मय होते हैं इसलिए विकल्प के कर्ता होते हैं। अज्ञान में तन्मयता होने के कारण अज्ञान के कर्ता हम हैं, पुद्गल के कर्ता हम नहीं है।
लेकिन पुद्गल में हम कुछ कर सकते हैं, ये जो हमें परिणाम उत्पन्न हुआ, चाहे सुख रूप से कर सकते हैं, चाहे दुख रूप से कर सकते हैं, चाहे एकत्व भाव से कर सकते हैं, चाहे ममत्व भाव से कर सकते हैं, ये जो हमें अंतरंग में परिणाम उत्पन्न होता है, ये परिणाम किसको उत्पन्न होता है? इस जगत में परिणाम को, जड़ को उत्पन्न नहीं होता है। क्या कहा? इस जगत में परिणाम जड़ को उत्पन्न नहीं होता है। परिग्रह कभी नहीं कहता है कि मेरा स्वामी आमुख है। आमुख चैतन्य ही कहता है कि मैं इस परिग्रह का स्वामी हूं। आती है, बस समझ में आती है। अब परिग्रह में कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, उसका रक्षण होता है, संरक्षण होता है नहीं होता है, यह तो सब पौद्गलिक कर्म, पौद्गलिक परिणाम है, मतलब पुद्गल के स्वतंत्र भाव से परिणमने योग्य होने योग्य उनकी अपनी अपनी पर्याय हैं। परंतु उसी समय जो इस चैतन्य को ये परिणाम उत्पन्न होता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा, उस परिणाम का कर्ता वह चैतन्य स्वयं है। और इस 4 गति 84 लाख योनियों में जो भुगतान करता है वो अपने उस परिणाम का ही करता है। समझ में आई बात? नहीं, अन्य किसी चीज का नहीं करता। पुद्गल में क्या घटा, क्या बढ़ा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, हुआ नहीं हुआ, इसका जीव करता भोगता नहीं है। कौन? मिथ्या दृष्टि भी करता भोगता नहीं। लेकिन उस मिथ्या दृष्टि को जो परिणाम उत्पन्न होता है, उस परिणाम का कर्तव्य स्वयं होने से उस परिणाम के फल को भोगता है। आती है बात? समझ में नहीं आती है ना? क्या कहते हैं यहाँ पर? उसका जो अंतरंग हेतु है, किसका? जो 10 प्राणों की संतति का जो अंतरंग हेतु है, अंतरंग हेतु है माने वास्तविक हेतु है, जो मेरा हेतु, जिसका, जो मैं करता हूं, जिसके कारण मुझे ये 10 प्राणों की प्राप्ति होती है, जो मेरी वास्तविक गलती है, मेरी गलती है, क्या है वो? शरीर आदि के ममत्व रूप उपरक्तव है। अर्थात शरीर आदि में जो ममकार परिणाम उत्पन्न हुआ, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि हुई ना रूप, उसमें जो उपरक्तव है, अर्थात राग आदि परिणाम है, राग परिणाम है। उप रक्त, रक्त माने राग, उप माने जुड़ा हुआ, अर्थात जो राग आदि परिणाम है, जिसका मूल निमित्त अनादि पौद्गलिक कर्म है। और उन राग आदि परिणामों का निमित्त देखो, सुनो ध्यान से, अंतरंग हेतु और निमित्त में क्या अंतर होता है? निमित्त तो होता है भाई, भाई माने जिसपे आरोप आएगा, और अंतरंग हेतु माने कर्ता कर्म संबंध, कर्ता कारण संबंध। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? बोले अंतरंग में ये जो परिणाम उत्पन्न हुआ, कौन सा परिणाम उत्पन्न हुआ? राग द्वेष कर्म आदि के जो परिणाम उत्पन्न हुए, मिथ्यात्व मोह राग आदि के परिणाम उत्पन्न हुए, ये मिथ्यात्व मोह राग आदि परिणामों का जो बाह्य निमित्त है, निमित्त, वो तो हम कर्म के उदय को कहते हैं। लेकिन उन संयोगों के वास्तव में बनने का जो कारण है, उन 8 कर्मों के बनने का जो कारण है, उन 8 कर्मों के आचरण का जो कारण है, वो कौन है? कि वो तो अंतरंग कारण है, जिसका नाम है मिथ्यात्व, अर्थात शरीर आदि में ममत्व रूप बुद्धि होना। और ममत्व रूप उपरक्त, उपरक्तव अर्थात रागमय परिणाम का होना। उपरक्त माने मलिनता भी कह सकते हैं, लेकिन उपरक्त का जो वास्तविक अर्थ है वो राग है। अंतरंग में राग का परिणाम, जो रागपना उत्पन्न हुआ, मिथ्यापना जो उत्पन्न हुआ, उससे क्या बुद्धि होती है? उस मिथ्यात के कारण पर पदार्थ में एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। और उन मिथ्यात्वादी परिणामों का जो मूल निमित्त कारण है वो अनादि पौद्गलिक कर्म है। यहाँ क्या कहते हैं? द्रव्य प्राणों की परंपरा चलते रहने का अंतरंग कारण अनादि पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाला जीव का विकारी परिणमन है। जब तक जीव देहादि विषयों में ममत रूप विकारी परिणमन को नहीं छोड़ता, तब तक उसके निमित्त से पुनः पुनः पुद्गल कर्म बनते रहते हैं, और उससे पुनः पुनः द्रव्य प्राणों का संबंध होता रहता है। अर्थात जीव को जो अंतरंग परिणाम होते हैं, उन अंतरंग परिणामों के कारण ही, अंतरंग ज्ञान के कारण ही, राग द्वेष विकारी परिणामों के कारण ही 8 कर्म का आश्रव और बंधन होता रहता है। और उन 8 कर्म आश्रव आदि बंधन के उदय स्वरूप ही ये 10 प्राणों की संतति से पुनः पुनः बार बार प्राप्त होती रहती है। ठीक। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव कहते हैं। गाथा नंबर 150 पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, तो तात्पर्य वृत्ति में यह टीका 162 हो जाती है। आचार्य जयसेन देव इस भाव को किस प्रकार से समझाते हैं? वे कहते हैं कि अब इंद्रिय प्राणों की उत्पत्ति का अंतरंग हेतु दिखलाते हैं। दिखलाते हैं माने तुमको समझाते हैं, तुमको बतलाते हैं किस कारण से ये 10 प्राणों की बार बार प्राप्ति हो रही है।
तो कहते हैं यह आत्मा माने प्रत्येक आत्मा, ये चैतन्य भगवान आत्मा, ये कहता कैसा है कि स्वभाव से तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म तथा नो कर्म मल से रहित बने के कारण अत्यंत निर्मल है। कैसा है? यदि इसी चैतन्य भगवान आत्मा के स्वभाव से इसको देखा जाए तो कैसा मिलेगा कि स्वभाव से देखने पर तो यह आत्मा अत्यंत निर्मल है, न द्रव्य कर्म वाला है, न भाव कर्म वाला है, न नो कर्म वाला है। द्रव्य कर्म और नो कर्म तो इससे अत्यंत भिन्न है, और भाव कर्म की जो विकारी पर्याय आदि भी उत्पन्न होती हैं, सो वह भी इसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम इस चीज को स्वभाव से देख रहे हैं। तो ये हमें कैसा दिख रहा है? यह तो हमें एकदम पूर्ण निर्मल चैतन्य ज्ञायक के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा इसका स्वभाव है। ऐसा होने पर भी, क्या कहा? ऐसा पूर्ण निर्मल स्वभाव होने पर भी क्या होता है? व्यवहार से, व्यवहार से माने व्यवहार से, व्यवहार के दो अर्थ होते हैं, है ना। व्यवहार का अर्थ होता है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म पना संबंध जोड़ना, यह भी व्यवहार है। पर्याय आदि की अपेक्षा से कहना, यह भी व्यवहार है। और विभाव आदि की चर्चा करना, सो यह भी व्यवहार है। ठीक है ना। शुद्ध तत्व में विभाव आदि का जो भेद डाला ना, भेद, स्वभाव में विभाव का भेद डाला, तो जब भेद का कथन होगा तो क्या हो जाएगा? वो व्यवहार हो जाएगा। ठीक। तो कैसा कोरा व्यवहार नहीं है? आत्मा और शरीर भिन्न है ऐसा व्यवहार नहीं। तो फिर कौन सा व्यवहार? कौन सा व्यवहार? कि व्यवहार चार प्रकार का होता है। एक होता है अनुपचरित और एक होता है उपचरित। एक होता है सद्भूत, एक होता है असद्भूत। तो यह कौन से व्यवहार की बात चल रही है? यहाँ अनुपचरित सद्भुत व्यवहार की बात चल रही है, कि उसमें कोई उपचार भी नहीं है और वह सद्बुद्ध भी है, सच्ची बात है तो व्यवहार, लेकिन कैसा? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। क्यों? किसका कर्ता बनाने वाले हैं इसको? द्रव्य क्रम और भाव क्रम, नो क्रम का नहीं, भाव क्रम का कर्ता बनाएंगे। जीव द्रव्य क्रम का और नो क्रम का कर्ता तो असद्भुत भाव से है, लेकिन भाव क्रम का कर्ता सद्भुत भाव से है। हाँ मोहित भैया बोलो। भैया यहाँ तो जो तीसरा नंबर का व्यवहार आएगा वो नहीं लगेगा उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, क्योंकि अनुपचरित में तो वो आ जाते हैं ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इत्यादि। उपचरित में तो वो भेद आ उपचरित, जाते हैं ना, अनुपचरित चरित सॉरी अनुपचरित, अनुपचरित में हाँ भेद आ जाते हाँ हैं ना। अनुपचरित, अनुपचरित में भेद आ जाते हैं। हाँ उपचरित कहेंगे इसको। नहीं, अनुपचरित में भी आता है ना, अनुपचरित में भी तो शुद्ध और अशुद्ध के दोनों भेद पड़ते हैं ना। नहीं, अनुपचरित में, उपचरित में तो केवल ज्ञान उपचरित आदि में भाव पढ़ते हैं। को करता है, हाँ और हाँ उपचरित हाँ, में सही है सही है, नित्यात्व उसमें आदि शुद्ध का। पर्याय की अपेक्षा से डालते हैं। ठीक है। तो उपचरित, सद्भूत, सद्भूत और उपचरित। उपचरित क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वभाव नहीं है इसलिए उपचरित कहते हैं। ठीक है ना। उपचार माने कैसा उपचार? नहीं, देह जैसा उपचार नहीं। उपचार माने कैसा उपचार? कि स्वभाव नहीं है तो भी हम इसका कर्ता कह रहे हैं, स्वभाव नहीं होने पर भी कर्ता तो चैतन्य ही है ना। तो सद्भूत, सद्भूत, सत्ताभूत अर्थात चैतन्य की सत्ता में ही उत्पन्न हुआ है, परंतु क्या नहीं है? उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है इसलिए तो उसको कहा उपचरित, लेकिन कर्ता तो चैतन्य ही है इसलिए कहा सद्भूत। और व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वहां भेद की बात है इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। तो यहां कहते हैं ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी? कि स्वभाव से देखने पर यह चैतन्य भगवान आत्मा निर्मल भी है, शुद्ध भी है, और द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम का कर्ता भी नहीं है, उनसे रहित भी है। ऐसा तो इसका स्वभाव है। ऐसा स्वभाव होने पर भी व्यवहार से अनादि कर्म बंध के वश से मलिन होता है। उस प्रकार होता हुआ वह क्या करता है? अनादि कर्म के संबंध से मलिन होता हुआ, कर्म बंध के संबंध से मलिन होता हुआ यह चैतन्य भगवान आत्मा क्या करता है? तो कहते हैं वह पुनः पुनः यानी फिर अन्य अन्य जन्म से संबंधित नए प्राणों को धारण करता है, अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। ऐसा प्रश्न, जब, जब तक क्या, क्या नहीं करने तक? ऐसा क्या है कि वह करता है और 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है? वो क्या काम है? जब तक ऐसा करता है तब तक ऐसे भाव को प्राप्त होता है। जब तक तब तक, तो बोले जब तक माने स्नेह यानी कि राग रहित चित चमत्कार मात्र परिणति से। देखो, उस समय सार जी की शैली देखो यहाँ पे,
दृष्टि के विषय की शैली देखो, भेद ज्ञान कैसे करना है, कि राग से छूटने का उपाय क्या है ये बतला रहे हैं यहाँ पर। वो मेरा पर से एकत्व ममत्पना टूट गया, ये कैसे पता चलेगा मुझे, उसको तोड़ने की विधि क्या है। जिस राग के कारण मुझे ये कर्मों की संतति प्राप्त हो रही है, उस राग को तोड़ने की भी तो कोई विधि होनी चाहिए। तो विधि के साथ बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं कि मोह के कारण बंध को प्राप्त होता है और बंध के कारण 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। तो मोह क्यों होता है उसके साथ बतला रहे हैं यहाँ आचार्य जयसेन देव। वह कहते हैं स्नेह यानी राग रहित चित चमत्कार मात्र, अर्थात चैतन्य चमत्कार लक्षण है जिसका, चैतन्य ही लक्षण है जिसका, ऐसे उस चैतन्य भगवान आत्मा को जिसमें राग आदि परिणाम नहीं है, राग आदि की दृष्टि नहीं कर कर मात्र चैतन्य की दृष्टि करे, मात्र परिणति से विपरीत। अब उस चैतन्य चमत्कार की दृष्टि तो नहीं करता, लेकिन उससे उलट अपने चैतन्य स्वभाव को तो देखता नहीं, परंतु उससे विपरीत उससे उलट क्या करता है, ममत्व को जब तक नहीं छोड़ता है। तो ममत्व छोड़ने का उपाय क्या है, चैतन्य की दृष्टि करना। और चैतन्य की दृष्टि नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो ममत्व हो रहा है। दो बातें समझ नहीं, ममत्व हो रहा है यानी चैतन्य की दृष्टि नहीं की, और चैतन्य की दृष्टि करे तो ममत्व नहीं होता है। एक काम हो सकते हैं, या तो चैतन्य की दृष्टि हो सकती है या तो परद्रव्य से ममत्व हो सकता है। तो जब तक चैतन्य की दृष्टि नहीं करता तब तक क्या होता है, तब तक परद्रव्य में ममत्व होता है। और जब तक परद्रव्य के उस ममत्व को नहीं छोड़ता तब तक नए नए प्राणों को धारण करता रहता है। किन विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता, वो क्या चीज है जिनमें ये ममत्व भाव धारण करता है। हम्म तो कहते हैं देह विषय रहित परम चैतन्य प्रकाश रूप परिणति के जो विरोधी हैं, क्या कहा, परम प्रकाश रूप परिणति किसकी है, वो चैतन्य की है। और वो परिणति कैसी है कि वो विषयों से विरोध स्वभाव वाली है, देह के 5 इंद्रिय के विषयों से विरोध स्वभाव वाली है। और ऐसे देह के 5 इंद्रिय के विषयों से विरोध के स्वभाव वाली चैतन्य की परिणति की तो दृष्टि करता नहीं, अपितु 5 इंद्रिय के विषयों की दृष्टि करता है ना। आचार्य जयसेन देव की शैली है ये, है ना। तो क्या क्या, देह के विषय से रहित जो परम चैतन्य प्रकाश रूप परिणति है, उस परम चैतन्य प्रकाश रूप परिणति से जो उलट है, अर्थात उसकी विरोधी है, जिसमें शरीर की प्रधानता है, ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों में ममत्व को जब तक नहीं छोड़ता है तब तक नए नए प्राणों को धारण करता है। पकड़ में ही बात, है ना। इसलिए यह बात सिद्ध है, सिद्ध है माने यह बात सिद्ध है, प्रसिद्ध है, यह बात निश्चित होती है, समझ में आती है, सुनिश्चित होती है कि इंद्रिय प्राणों की उत्पत्ति का जो अंतरंग कारण है वो क्या है, वो देह आदि का ममत्व भाव ही है। समझे, अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का जो कारण है, इस जीव के दुख का जो कारण है, इस जीव के मिथ्यात्व का जो कारण है, वो 5 इंद्रिय के विषयों की ममत बुद्धि है। और जब तक उनसे ममत्व को त्याग कर अपने चैतन्य में एकत्व को स्थापित नहीं करता है तब तक क्या नहीं होता है, तब तक ये 10 प्राणों की संतति का अभाव करता नहीं है। भेद ज्ञान का पहला नियम, ठीक है ना। भेद ज्ञान में प्रवेश कराया ना आपको, छोटे से स्टेप के साथ समझाया, बहुत सिंपल सी बात के साथ समझाया। 8 वर्ष के बच्चे को भी समझ में आवे ऐसी बात कही कि 5 इंद्रिय के विषयों से उपयोग को हटा और चैतन्य में उपयोग को लगा। खाली 5 इंद्रिय के विषयों से उपयोग को हटाने से काम नहीं बनेगा, चैतन्य में एकत्वपना स्थापित करने से। समझे नहीं समझे, वहां वहां से इस संतति को तोड़ा जाता है। आगे सुनो, अब वो पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु समझाते हैं। अब अभी तो बंध का हेतु समझाया था ना, अब निवृत्ति का हेतु समझाते हैं। बंध क्या है कि मिथ्यात्व है, अब निवृत्त कैसे हो, समझ में ये बात नहीं समझी। तो उसका भी अंतरंग हेतु बतलाते, अंतर में ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे ममत्व ना हो, अंतरंग में मैं ममत्व करता हूं तो बंद होता है, तो मैं अंतरंग में ऐसा क्या करूं कि मुझे ममत्व ना हो, बंद ना हो। तो वह 151 नंबर की बात हमें आचार्य कुंदे समझाते हैं कि जो इंद्रिया दिविजयी भवई उव ओगमप्पगम झादी कम्मे हिंसो नरज्जदी किहितम पाणा अणुरं अणुचरंती। इंद्रिय आदि को जीत मात्र उपयोग में आत्मा ध्यावे। कितनी सरल बात कही,
कही ना, मोक्ष मार्ग की बात बतला रहे हैं ना, दृष्टि के विषय की बात बतला रहे हैं। 151 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, जब तक इंद्रिय को जीत मात्र, अर्थात इंद्रियों से तो अपने उपयोग को हटा लेवे और एकमात्र काम करना है क्या, उपयोगमयी आत्म ध्यावे। उपयोगमयी माने ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। इसको चैतन्य 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 चैतन्य। उपयोगमयी, उपयोग किसका नाम है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञान और दर्शन क्या है, ज्ञान और दर्शन आत्मा का लक्षण है। समझ में बात नहीं समझे, उपयोगस्य लक्षणम, लक्षण है। सो उसमें भी ज्ञान लक्षण प्रधान है, दर्शन लक्षण गर्भित है। क्या कहा, उसमें भी ज्ञान लक्षण प्रधान है और दर्शन लक्षण गर्भित है। ठीक, तो वो जो ज्ञान की में अपने उपयोगों को रमाता है, अर्थात ज्ञान 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 ऐसे चैतन्य ज्ञायक भाव में अपने उपयोग को स्थिर करता है, अपने आप को स्थिर करता है, उसका अनुभव करता है। और क्या नहीं करता, पांच इंद्रिय के विषयों का मोह नहीं करता, पांच इंद्रिय के विषयों में उपयोग को नहीं लेकर जाता, पांच इंद्रिय के विषय के भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग करता है। समझना ध्यान से, अभी भेद ज्ञान का दूसरा स्टेप किससे चल रहा है, वो भी पांच इंद्रिय के विषयों से चल रहा है। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि वास्तविक एकत्वपना प्राप्त पर्याय में ही होता है। ये बात तो ठीक है कि वस्तु का स्वरूप जब हम समझेंगे तो वहां द्रव्य गुण पर्याय तीनों की स्वतंत्रता को समझेंगे, और वहां पर्याय चाहे विकारी हो, चाहे अविकारी हो, चाहे निर्मल हो, चाहे परिपूर्ण हो, वह चैतन्य भगवान आत्मा सभी से शुद्ध और विमुख है, अर्थात भिन्न है। ऐसा होने पर भी जो भेद ज्ञान चलेगा वो किससे चलेगा, कि जिस पर्याय में तू तन्मय होगा उससे चलेगा। समझ नहीं बात, समझ, क्या तू केवल ज्ञान की पर्याय से तन्मय है? हम्म, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं केवल ज्ञानी हूं? जैसा तुझे लगता है कि मैं देह हूं, क्या ऐसा तुझे लगता है मैं केवल ज्ञानी हूं? जैसा तुझे लगता है कि पांच इंद्रियों में सुख है, क्या ऐसा तुझे लगता है सम्यक दर्शन में सुख है? ऐसा तो नहीं लगता। तो जिसमें तेरी सुख बुद्धि है उससे भेद विज्ञान कर, अर्थात प्राप्त पर्याय की तन्मयता से भेद विज्ञान कर। समझे, जिस शरीर में तेरी एकत्व बुद्धि है, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, इस शरीर के माध्यम से ही जब तू स्वर्ग आदि में जाता है तो मैं देव हूं, नरक आदि में जाता है तो मैं नारकी हूँ, त्रियंच आदि में जाता है तो मैं त्रियंच हूँ, मनुष्य आदि में आता है तो मैं मनुष्य हूँ। और इस जगत में इस देह को जिस भी नाम से पुकारा जाता है उसमें एकत्वपना अपना स्थापित करता है कि मैं हूं। देह की सुंदरता को अपनी सुंदरता, देह की कुरूपता को मेरी कुरूपता। समझ में आई बात, नहीं समझ में, माने जितना भी तेरा व्यवहार है या उपयोग की तन्मयता है वो इस देह संबंधी परिणाम में ही है। इसलिए हे जीव, इंद्रिय आदि को जीत मात्र, मात्र माने ओनली, वन एंड ओनली, क्या करूं, उपयोगमयी आत्म ध्यावे, वह रंजित नहीं हो कर्मों से, अर्थात नवीन कर्मों से वह बंध को प्राप्त नहीं होता। समझे, प्राण बंधे उसको कैसे, अर्थात उसको चार गति 84 लाख योनियों का परिवर्तन कैसे होगा, 10 प्राणों की संतति का की प्राप्ति उसको कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। जो पांच इंद्रिय के विषयों में उपयोग को नहीं लगाता है, अपने उपयोग में चैतन्य आत्मा को ध्याता है, वह नवीन कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता है और 10 प्राणों की संतति को भी प्राप्त होता नहीं है। ऐसा जो इंद्रिय आदि का विजयी होकर क्या करता है, उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है, ध्यान करता है, भोग करता है, ठीक है ना, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता, अर्थात रंजायमान नहीं होता, पद कर्मों से बांधा नहीं जाता, अर्थात कर्मों से रंगा नहीं जाता, कर्मों से संयुक्त नहीं होता, संश्लेष भाव को प्राप्त नहीं होता। और उसे प्राण कैसे अनुसरण कर सकते हैं, अर्थात अब उसे 10 प्राणों की संतति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अर्थात उसके प्राणों का संबंध नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। अब आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद देव की 151 नंबर की इस गाथा पर टीका करते हैं और क्या कहते हैं, वास्तव में पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु, वास्तव में माने निश्चय से, है ना, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, सही प्रकार से विश्लेषण करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे, किस नतीजे पर पहुंचे,
कि पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति अर्थात उनसे छूटने का जो उपाय है और उनसे छूटने का जो अंतरंग उपाय है वो क्या है? वह तो पौद्गलिक कर्म जिसका कारण निमित्त है ऐसी उपरक्तता अर्थात मलिनता का अभाव है। क्या कहा? वो जो पौद्गलिक कर्म है वो पौद्गलिक कर्म जिसका कारण है। किसका कारण है पौद्गलिक कर्म? कि वो पौद्गलिक द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये संतति बताई थी ना। तो कहते हैं कि वो द्रव्य कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला अंतरंग में जो भाव कर्म है, वो भाव कर्म क्या है? कि वो भाव कर्म, क्योंकि वो जीव का परिणाम नहीं है ऐसा भी बतलाना है ना, और जीव के है ये भी बतलाना है, तो उन्होंने वो तो सावधानी रखी। वो द्रव्य कर्म को तो निमित्त कहा, उसको जीव उसका निमित्त है ऐसा नहीं कहा, द्रव्य कर्म उसका निमित्त है ऐसा कहा, लेकिन होता वो जीव को है। तो क्या परिणाम होता है जीव को? उस संबंधी जो मलिनता है, क्या मलिनता है? कि ये शरीर मैं हूं, ये संसार मेरा है, ये पांच इंद्रिय के विषय कषाय आदि का मैं भोग करता हूं, तो इनसे मुझे सुख आदि के भाव की प्राप्ति होती है, इसका जो अभाव है। और वह अभाव जो जीव समस्त इंद्रिय आदि पर द्रव्यों के अनुसार परिणति का विजय होकर, अर्थात जो पांच इंद्रिय के विषयों में उपयोग की परिणति जाती है, अपना परिणति जाती है ना, अपना उपयोग जाता है। अमुक प्रकार के विषय को भोगने पर मुझे अमुक प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा अंतरंग में जो संज्ञा भाव से निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू। अभी अभी तुम्हें क्या लगता है, रसना इंद्रिय सुख का कारण है या नहीं है? अभी इस समय लग रहा है या नहीं लग रहा है? अभी भी लग रहा है। समझे या नहीं समझे? भले ही तुम्हें भोजन की याद नहीं आ रही, समझे नहीं समझे, लेकिन वो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि की जो विषय हैं वो निरंतर हमारी धारा में धारा प्रवाह से बैठे हैं कि सुख का कारण तो ये पांच इंद्रिय के विषय ही हैं, ऐसा। तो इंद्रियादिक परद्रव्यों के अनुसरण परिणति का विजयी होकर, अनुसरण करने वाली परिणति अर्थात पांच इंद्रिय के विषयों में दौड़ लगाने वाला जो उपयोग है, उस उपयोग का जो विजयी होकर, कैसे विजय होता है? कि उपयोग को पांच इंद्रिय के विषयों में तो ले जाता नहीं और चैतन्य स्वभाव पर लेकर आता है, ऐसा विजयी होकर अनेक वर्णों वाले अर्थात आश्रयानुसार समस्त परिणति से वैयावृत अर्थात पृथक अलग हुए स्फटिक मणि की भांति। वो जो स्फटिक मणि था ना, जो नए नए प्रकार के रंगों का संयोग पाकर उसी रंग रूप परिणमित हो जाता था, काली डाट लगाने पर काला दिखता था, लाल डाट लगाने पर लाल दिखता था, पीली डाट लगाने पर पीला दिखता था, कुसुम जवा कुसुम आदि का संयुक्त को पाकर वो उसी अनुसार परिणमित होने लगता था कि लाल फूल के समीप जाने पर लाल, पीले फूल के समीप जाने पर पीला, और सफेद फूल के समीप जाने पर सफेद, काले फूल के समीप जाने पर काला, ऐसा परिणमित होता था। ऐसे उस स्फटिक मणि का जब उन फूलों से वियोग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अब वो स्फटिक मणि कैसा दिख रहा है? कि वो अपने निर्मल स्वभाव में प्रकट हो गया है। ऐसे ही ये जो उपयोग है ये स्वभाव से कैसा है? चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसा ज्ञान तो स्वभाव से निर्मल है, लेकिन जब पर की संगति करता है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, जब पर की सत्ता से प्रतिबद्ध होता है, वो पर कौन है? वो पर ये देह आदि पांच इंद्रिय के विषय और इनके परिणाम है, इनके भोगों के परिणाम है। यहां से जब उपयोग को हटाता है और जहां है जो उसका वास्तविक स्वरूप है, ऐसे चैतन्य में अपने उपयोग को स्थापित करता है, तो क्या होता है? जैसे वो स्फटिक फूल की संगति का त्याग करने पर निर्मल भाव से प्रकट होता है, ऐसे ही ये उपयोग पांच इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाने पर, चैतन्य मात्र पर स्थापित करने पर अपने चैतन्य निर्मल भाव स्वभाव को प्राप्त होता है। तो कहते हैं अलग हुए स्फटिक मणि की भांति अत्यंत विशुद्ध उपयोग मात्र, उपयोग मात्र माने चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र अकेले आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है, अर्थात अपने उपयोग को अपने ज्ञायक भाव में स्थिर करता है। सुनिश्चलतया अर्थात सम्यक प्रकार से उपयोग को स्थिर करता हुआ जब ठहरता है, बसता है, रुकता है, तो उस जीव के होता है, क्या होता है? अभाव हो जाता है। किसका अभाव हो जाता है? आठ कर्मों की संतति का अभाव हो जाता है, 10 प्राणों की संतति का अभाव हो जाता है। ठीक, यहां यह तात्पर्य है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए, अत्यंत भिन्न है ना परद्रव्यों से, अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इस प्रकार उच्छेद करने योग्य हैं।
अर्थात जिन प्राणों की संयुक्तता के साथ जीव को हमने व्यवहार जीव नाम दिया है, ऐसे उस व्यवहार नामक जीव को क्या करने योग्य है? इन पांच इंद्रिय के विषयों से उपयोग को हटाकर चैतन्य में स्थापित करने योग्य है, अन्य कुछ और करना योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। आगे जैसे, अब ये उपयोग चैतन्य में कैसे जाएगा? क्योंकि उसने द्रव्य गुण पर्याय के भली प्रकार से स्वरूप को समझ लिया ना, उसको समझाया कि वो देख, वो जो पुद्गल के हैं वो तेरे नहीं है। आ, द्रव्यों के समूह से संसार की विरचना होती है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। दोनों के बीच में क्या है? प्रादेशिक भिन्नता होती है। अपने द्रव्य गुण पर्याय का कर्ता तू स्वयं होता है, ऐसा समझाया। और प्रत्येक पर्याय स्वकाल में खचित होती है। ऐसे इसके कर्तत्व भाव को, कर्तत्व बुद्धि को परद्रव्य से हटाया और द्रव्य गुण पर्याय के भेद से हटाकर द्रव्य पे लगाया और पर्याय के कर्तत्व का बोझ छुड़ाया। तो ऐसे उस जीव को समझाते हैं कि देखो भाई, पांच इंद्रिय के विषयों में दौड़ता है ना तेरा उपयोग? बोले हाँ दौड़ता है। ये उपयोग तेरा लक्षण होने से तू स्वयं है? बोले अच्छा। अब मैं क्या करूं कि इस उपयोग पर विजय पा? तो कैसे विजय पाई जाती है उपयोग पर? कि बोले अत्यंत विभक्त करता हुआ, देह से भिन्न चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को जानता हुआ, अपने उपयोग को वहां स्थिर करता हुआ ये जीव आठ कर्मों की संतति को, 10 प्राणों की संतति को छोड़ देता है, इसका त्याग कर देता है, अथवा इससे अलग हो जाता है। भावार्थ, जैसे अनेक रंग युक्त आश्रयभूत वस्तु के अनुसार जो स्फटिक मणि का अनेक रंगी परिणमन है। अब स्फटिक अनेक रंगी नहीं होती, स्फटिक कहते ही उसे है जिसमें कोई रंग ना हो, तो इसका नाम स्फटिक है। ऐसा होने पर भी वह स्फटिक जो अनेक रंगों की संयुक्तता करने पर अनेक रंग भाव को प्रकट करती है, उससे सर्वथा वैयावृत हुए। वैयावृत हुए माने अलग हुए, अलग हुए उन रंगों से जिन रंगों का वो संयोग कर रही थी ना, उससे सर्वथा अलग हुए स्फटिक मणि के उपरोक्तता का अभाव है। अर्थात उस रंग के संयोग से जो नवीन नवीन प्रकार की रंग की प्रक्रिया स्फटिक में हो रही थी, जब उस स्फटिक मणि का उन संयोगी रंगों से उसको अलग किया, पृथक किया, तो अब उस स्फटिक मणि के अंदर वो रंग जनित संयोगिता प्रकट होती नहीं है। अब वो लाल पीला नीला हरा काला दिखाई देता नहीं है। अब तो वह स्फटिक जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के कर्म व इंद्रिय आदि के अनुसार जो अनेक प्रकार के कर्म यानी 148 प्रकृतियों के उदय रूप और 148 प्रकृतियों के उदय रूप जो पांच इंद्रिय के विषयों में जीव की उपयोग में बुद्धि प्रकट होती है, जाती है, संयुक्त होती है। तब क्या होता है कि शरीर आदि में एकत्र बुद्धि होने पर सुख दुख आदि के अनेकों अनेक परिणाम इस जीव को उत्पन्न होते हैं, जिस रूप ये परिणमित होता है। कभी अपने को काला गोरा मानता है, कभी मोटा पतला मानता है, कभी स्त्री पुरुष मानता है, कभी मनुष्य त्रियंच आदि मानता है, कभी मैं भूखा हूं प्यासा हूं ऐसा मानता है, कभी मैं सेठ हूं आदि आदि हूं ऐसा मानता है। ऐसे 148 प्रकृतियों में विभाजित होता है। मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसे नाम कर्म की अनेक रचनाएं। इसी प्रकार भाव कर्म की अनेक रचनाएं, ज्ञान आवरण आदि की अनेक रचनाएं, कि मैं बहुत ज्ञान वाला हूं या कम ज्ञान वाला हूं, ठीक है ना। इसी प्रकार आठों कर्मों की संतति में अनेक प्रकार के भाव को, उच्च गोत्री हूं नीच गोत्री हूं, ऐसे ऐसे नाना प्रकार के परिणामों को, कम आयु वाला हूं अधिक आयु वाला हूं, अब मेरी आयु थोड़ी रह गई है। कई लोगों को होता है ना ज्योतिष के पास जाके, भैया मेरी कितनी उम्र है? हमसे पूछ, हम बतलाते हैं एकदम फिक्स, अनादि निधन है। एकदम पक्की बात है। तुम नहीं यकीन हो तो केवल ज्ञान से जान लेना, उन केवलियों के संयोग मिले तो उनसे पूछ लेना कि हिमांशु भैया ने झूठ कहा था क्या। परम सत्य अनादि निधन है, कभी मरण को प्राप्त नहीं होगा। एक आंख बंद करके स्टैंप पर लिखने तैयार, केवली की साक्षी लेने तैयार, भगवान कसम तो अनादि निधन जिएगा, कभी मरण को प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा? और ऐसा ना हो तो 3 काल में मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, क्या? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अनादि निधन है प्रभु तू है, आती है वह समझ। वो कहते हैं वो संयोगी भावों से जब संयुक्त नहीं होता है, क्या कहते हैं, उससे सर्वथा वैयावृत हुए स्फटिक मणि के उपरक्तता का अभाव है। अर्थात वो स्फटिक मणि अनेक रंग रूप परिणमित नहीं होती है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के कर्म व इंद्रिय आदि के अनुसार जो आत्मा का अनेक प्रकार का विकारी परिणमन है, पांच इंद्रिय के अनुसार और 148 प्रकृतियों के उदय के अनुसार, वो जो जीव का अनेक प्रकार का विकारी परिणमन होता हुआ दिखाई देता है।
उसके उपयोग में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उससे सर्वथा वैयावृत हुए, अर्थात उन सब का अभाव होने पर वह जो आत्मा है कैसा है, तो सिद्ध जैसा एकदम निर्मल स्वरूप वाला है। हुए आत्मा के जो एक उपयोग मात्र आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है, अर्थात सारी जगह से अपने उपयोग को हटाकर, सब जगह से अपने अवधारण भाव को हटाकर, जिसने अपने उपयोगों को मैं चैतन्य हूं ऐसे भाव में स्थित किया है। समझ नहीं, बात नहीं समझी, उसको कहते हैं कि उसके उपरक्तता का अभाव होता है, अर्थात उसके राग आदि मलिन परिणामों का अभाव होता है, मिथ्यात्व आदि की उपरक्तता का अभाव होता है। उस अभाव से क्या होता है कि उस अभाव से पौद्गलिक प्राणों की परंपरा अटक जाती है, अर्थात रुक जाती है। अटक जाती है माने रुक जाती है, और इस प्रकार पौद्गलिक प्राणों का उच्छेद करने योग्य है, और यही है जिससे उन पौद्गलिक प्राणों का अभाव किया जा सकता है। सल्फास खा के नहीं होगा, समझे कैसे होगा? यदि तुम्हें सच में इस देह का मरण करना है वास्तव में, लोग कहते हैं ना कि भैया जीना नहीं चाहते हम, तो सच्ची में जीना नहीं चाहता, तो मरण का, इस जगत में मरण का तो एकमात्र उपाय है क्या? अपने स्वभाव स्वरूप में स्थिर होना। वास्तविक मरण तो संसार में इसका नाम है, अन्यथा मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। सच्ची में मरना चाहता है, क्या कह रहे हैं, जीना चाहता है मरना चाहता है, यदि सच्ची में मरना चाहता है तो भी उपाय यही है, क्या? अपने अजर अमर चैतन्य तत्व की दृष्टि करना। क्या होगा फिर कि 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म की प्राप्ति तुझे नहीं होगी। अब जन्म की प्राप्ति नहीं होना यही तो मरण है, और क्या? समझे ना? मैं मरा तो किसके लिए था कि दोबारा जन्म नहीं लेना, इसके लिए मरा था ना। तो अजन्मा है, और अजन्मा भाव को प्राप्त होने का एकमात्र उपाय यही है, पंडित पंडित मरण। हाँ चलो अब 151 नंबर की गाथा पर। जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्ति गाथा टीका में यह गाथा 163 हो जाती है, 163 नंबर की गाथा हो जाती है। यहाँ आचार्य जयसेन देव तात्पर्य समझाते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंदकुंद देव की कही हुई बात का। वे कहते हैं, अब इंद्रियादि प्राणों का विनाश के अंतरंग कारण को कहते हैं, यानी अगर तुम्हें वास्तव में मरण प्राप्त करना है ना, तो मरण का जो अंतरंग कारण है, विनाश का जो अंतरंग कारण है, उसका हम तुम्हें स्वरूप समझाते हैं कैसे होता है। इस संसार में मरण अगर प्राप्त करना हो तो कैसे होता है, अर्थात इंद्रियों का अभाव करना हो तो कैसे होता है। तो कैसे होता है कि जो कर्ता, अर्थात जो उस इंद्रियों का अभाव करना चाहता है, ऐसा वो जो चैतन्य भगवान आत्मा है ना, तू है। तेरा स्वभाव कैसा है, पहले तुझे तेरे स्वभाव का ज्ञान करा दें हम, क्योंकि स्वभाव जाने बिना तो विभाव का अभाव होने वाला नहीं है। तो वो तो जो कर्ता अतीन्द्रिय आत्मा से उत्पन्न, अतीन्द्रिय आत्मा से क्या उत्पन्न होता है? अतीन्द्रिय आत्मा से अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है। जो कर्ता अतीन्द्रिय आत्मा से उत्पन्न सुखामृत संतोष के बल से, अर्थात परमानंद स्वभाव से, परमानंद स्वरूप से, अंतरंग के सुख से, जितेंद्र जितेंद्रिय पने से, अर्थात इंद्रियों को जीतने से। इंद्रियों को कैसे जीता जाता है कि सुखी हुए बिना इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता। और सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय है परमानंद आनंद की प्राप्ति होना। और वो परमानंद आनंद कहां से प्राप्त होता है कि वो आत्मा के आश्रय के बिना प्राप्त हो सकता नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ? आत्मा के आश्रय से परमानंद भाव को जो प्राप्त करता है, ऐसे परमानंद संतोषी प्राणी को वह इंद्रियों को जीत लेता है। और जो इंद्रियों को जीत लेता है, ऐसे जितेंद्रिय पने से, कषाय रहित निर्मल अनुभूति के बल से और कषायों पर विजय पाने से, इंद्रियादि पर विजय होकर केवल ज्ञान तथा केवल दर्शनोपयोग रूप निजात्मा को ध्याता है। अब यहाँ केवल ज्ञान और केवल दर्शनोपयोग रूप माने तो दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो केवल माने ओनली चैतन्य ज्ञान दर्शनमय आत्मा को ध्याता है, और एक कि केवल ज्ञान दर्शन आदि जिसका स्वभाव है ऐसे चैतन्य आत्मा को ध्याता है। ठीक है ना? दोनों अर्थ इसकी यहाँ पर हो सकते हैं। तो क्या करता है, यानी जो अपने आत्मा का अनुभव करता है, कैसे आत्मा का अनुभव करता है? चैतन्य जिसका उपयोग मात्र लक्षण है, ऐसे आत्मा का अनुभव करता है। वो अनुभव कैसा है? वह अनुभव परम संतोष सुखमय है। और परम संतोष में सुखमय अनुभव कैसा होता है कि वो इंद्रियों को जीतने वाला होता है। और इंद्रियों को कैसे जीत लेता है वो? क्योंकि वो निकषाय परिणाम वाला होता है। तो जब कषाय नहीं होती
तो कषाय नहीं होने पर इंद्रिय संबंधी विचार, उस संबंधी भोग, उस संबंधी परिणाम नहीं होते। और जब उपयोग इंद्रिय मैंने कषाय रूप परिवर्तित नहीं होता है, तो कषाय का जो बाह्य कारण है, ऐसे इंद्रिय आदि भाव भी उत्पन्न होते नहीं है। तो इस प्रकार चैतन्य की अनुभूति पूर्वक वो इंद्रिय विजयी बन जाता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब वो ऐसा कर लेता है, लेकिन अगर ऐसा ना करे तो, अर्थात अपने चैतन्य का अनुभव ना करे तो क्या होता है, तो कहते हैं कर्मों के द्वारा चैतन्य चमत्कार रूप आत्मा के प्रतिबंधक, प्रतिबंधक अर्थात आत्मा के परमानंद को जो प्रकट होने में बाधक हो, प्रकट ना होने देते हो, जो आत्मा के अनिजीवी गुणों के घात करने वाले होते हैं, घातक होते हैं। घात माने प्रकट नहीं होने देना, बस यही उनका घात करना। ठीक। तो बोलते हैं कर्मों के द्वारा क्या होता है कि कर्मों के द्वारा चैतन्य चमत्कार रूप, चैतन्य जिसका लक्षण है, और चमत्कार क्या है, वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वेद आदि भाव को प्रकट करने वाला जिसका स्वभाव है, ऐसे उस आत्मा के प्रतिबंधक अर्थात उस आत्मा के सुख को रोकने वाले कौन है, जो ज्ञानावरणादि कर्म है। उन ज्ञानावरणादि कर्मों से वह न रंजित होता है और न बंधता है। कौन, वो जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करता है, वो जो अपने उपयोगों को अपने स्वभाव में स्थापित करता है, वो जो अपने उपयोगों को बाहर में ना भरमाता हुआ अपने चैतन्य ज्ञायक भाव में स्थापित करता हुआ उसका भोग करता हुआ उसके आनंद का रसपान करता है, वो क्या होता है उसको, कि आत्मा को बाधित करने वाले 8 कर्मों की संतति से वो विमुख हो जाता है, छूट जाता है, वो जगत में बंध को प्राप्त नहीं होता है। आगे कहते हैं कर्म बंध के अभाव होने पर, अब वो ऐसे कर्मों का जब अभाव हो जाता है अर्थात उस बंधन भाव को अभाव कर लेता है, तो उस पुरुष को प्राणकर्ता कैसे अनुचरण कर सकते हैं, अर्थात अब उसे 4 गति 84 लाख योनियों की प्राप्ति कैसे हो सकती, बार बार जन्म मरण उसके कैसे हो सकता है, अब इंद्रिय आदि की प्राप्ति उसके कैसे हो सकती है, अपितु नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी प्रकार से अनुचरण या का आश्रय नहीं कर सकते हैं। इससे जाना जाता है, क्या जाना जाता है, कि कषाय तथा इंद्रियों पर विजय ही पंचेंद्रिय प्राणों के विनाशक कारण है। आचार्य जयसेंद्र क्या कहते हैं, इससे यह जाना जाता है कि कषाय तथा इंद्रियों पर विजय, और कषाय तथा इंद्रियों पर विजय कैसे पाते हैं, चैतन्य जिसका लक्षण है, उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसे चैतन्य ज्ञायक भाव पर अपने उपयोग को स्थिर करने से ही पाया जा सकता है। जो करता है वह प्राणों का विनाशक होता है। विनाशक होता है माने, प्राणों का विनाशक होता है माने इंद्रिय प्राणों की प्राप्ति अब उसको होने वाली नहीं है, 4 गति 84 लाख योनियों की संतति से वह छूट गया है। इस प्रकार इत्यादि 8 गाथाओं द्वारा यह सामान्य भेद विज्ञान था, तो सामान्य भेद विज्ञान अधिकार यहां पर पूर्ण होता है। अब इसी सामान्य को थोड़ा और विशेष भाव से समझाएंगे, इसी भेद ज्ञान को थोड़ा और विशेष विश्लेषण से समझाते हैं। तो वह 152 नंबर की गाथा से प्रारंभ होता है। अब फिर भी आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए, अत्यंत भिन्नता, अत्यंत अभाव, पर द्रव्य में चैतन्य का अत्यंत अभाव, भिन्न ही है, परिपूर्ण भिन्न है, ऐसा वो जो अत्यंत विभाव है उसे प्रकट करने के लिए, ना कि सिर्फ प्रकट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तुम्हारी बुद्धि में भली प्रकार से वो बात आ जावे, तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जावे, इसके लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु ऐसी जो गति विशिष्ट अर्थात देव मनुष्य आदि पर्यायों का स्वरूप कहते हैं, कि वो चैतन्य भगवान आत्मा इन 4 गति आदि से कितना भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, ऐसे उसकी अत्यंत भिन्नता तुम्हें स्पष्ट हो जावे, तो उन 4 गतियों का तुम्हें स्वरूप समझाएंगे जिससे तू भिन्न है, जिससे भिन्न होकर तुझे परमानंद की प्राप्ति करनी है, अथवा जिस जब तक परमानंद भाव की प्राप्ति नहीं करता तब तक इन 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से तू दूर नहीं हो सकता है। समझे, ऐसा ये विशेष भाव 152 नंबर की गाथाओं से हमारे सामने आचार्य जी प्रस्तुत करेंगे। सो ये हम कल समझेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।